हेलो बच्चों, मैं गुडू सर फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का कंसेप्ट क्लियर किया था। 10th क्लास के त्रिकोणमिति का कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो आशा है कि आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो बाबू याद कर लीजिए, तभी जाकर के आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आ जाएगा, हम समझाएंगे, लेकिन अपने से जब बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा और खुद से कॉपी पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बाबू, वीडियो देख करके कॉपी पर जरूर बनाइएगा आप लोग क्वेश्चन, तब फायदा होगा। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति क्या एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है। तो बनाते हैं फिगर, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है जो समकोण है। कौन समकोण है? बी। तो यहां बी रख देंगे। इसके बाद यहां बाबू ए कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यहां हम ए रख देते हैं और यहां पर सी रख देते हैं। एबीसी हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे, कह रहे कि ए बी बराबर 24। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में अगर तीनों भुजा पता रहेगा तो हम लोग इस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, यहां से बनाने चालू कर रहे हैं हम। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो एसी कर्ण बराबर जानते हैं कि रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखते हैं बाबू, इसमें ए बी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि हम लोग निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12 का 2, 5 1 6। इसका निकलेगा वर्गमूल कितना? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हम लोगों का आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए, ध्यान दीजिएगा गौर से, यहां ए है। तो बताए थे हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कि ए के सामने वाला जो भुजा है इसके लिए लंब कहलाता है, और 90 के सामने वाला कर्ण आधारी होगा। तो इसके लिए साइन ए साइन थीटा बराबर होता है हम लोगों का लंब अब बाटा में कर्ण। लेकिन ए के लिए देखते हैं कि ए के लिए लंब कौन होगा? तो इसके सामने कौन है? बीसी। तो बीसी बाटा क्या होगा? कर्ण एसी। तो बीसी का मान 7 अब बाटा 25। ये हो गया हम लोगों का आंसर। फिर यहां दे रहा है कि कॉस ए, तो आधार बाटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए जब ये लंब है, ए के लिए लंब है, तो आधार कौन होगा? ए बी। तो ए बी बाटा क्या होगा बाबू? एसी, आधार बटा कर्ण। तो
तो ए बी का मान 24, अब बाटा ए सी 25, आंसर। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, साइन सी कह रहा है बाबू, तो साइन सी निकाल लो। तो इस सी के लिए साइन थीटा बराबर पता है आप लोगों को कि लंब बटा में कर्ण होता है, तो सी है यहाँ, थीटा का काम कौन कर रहा है, सी। तो सी जब थीटा का काम कर रहा है, कोण है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लंब का काम कौन करेगा, ए बी। तो साइन सी बराबर ए बी बाटा में कर्ण ए सी। ए बी का मान 24, अब बाटा ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर 1। इसके बाद तुम लोग cos सी खुद से निकालना और cos सी का वैल्यू कमेंट में बताना आप लोग। यहां देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है कि आकृति दे दिया है, कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। दिया है कि PQ बराबर, देखो यहां PQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। PR दिया है, PR दे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो इसका मान पूछ रहा है, तो पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग QR निकाल लेते हैं। तो QR बाबू आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सूत्र में पढ़ाए थे। अब जिसको सूत्र नहीं याद रहेगा, ये कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, और जब फॉर्मूला याद कर लेंगे तभी आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। त्रिकोणमिति तभी समझ में आएगा जब आपको टोटल फॉर्मूला क्लियर रहेगा तब। तो उसको बार बार लिखिए, याद हो गया है फिर भी लिखिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि याद होता है, या किसी को सुनाइए। तो यहां देखते हैं बाबू, क्यू आर यानी कर्ण स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर। अब ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पी आर का मान 13 है, तो 13 स्क्वायर। अब पी क्यू का मान 12 है, तो 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ये सब याद रहना चाहिए। वर्ग 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2, 1 में से 1 घटा 0, 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आपका ये आ गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहां क्या करेंगे कि tan p निकालेंगे। tan p देखिए यहाँ p यहां है, तो tan थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बाटा आधार। पार्ट 1 में बताए थे, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में बताए थे कि लंब बटा आधार। लेकिन यहां बात यह है कि इस P के लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो लंब कौन होगा बाबू, तो QR। आधार कौन होगा, PQ। क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण है। तो अब यहां देखेंगे कि QR का मान 5 है और PQ का मान कितना है, 12 है। इसके बाद यहां हम लोग cot r का जरूरत है हम लोगों को, तो cot r निकाल लेंगे। तो cot थीटा, तो cot थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। इसका उल्टा होता है ना tan का। लेकिन यहां ध्यान देंगे कि r है, यहाँ p है, दोनों में अंतर है। तो r के लिए बाबू इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो PQ लंब देखो नीचे है, तो PQ नीचे लिख दो, और आधार ऊपर है, तो आधार इसके लिए क्या होगा, QR। चलो वही देखो, QR बटा PQ आ गया, यानी 5 बटा में 12। अब कह रहे हैं कि tan p माइनस cot r का मान, तो tan p माइनस cot r का मान, तो tan p का मान 5 बटा 12 माइनस cot r का मान भी 5 बटा 12। ये बाबू घट गया, क्या आया आंसर, 0। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन जान गए, 2 क्वेश्चन। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो, तो साइन a बराबर 3/4 हो, तो cos a और tan a का मान हो, तो cos a और
का मान ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, बहुत आसान है। इसका मान ज्ञात करना है cos A और tan A का, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं। देखो sin A बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर सब लोग जानते हैं कि लंब बाटा में कर्ण होता है 3/4। तो ये बताओ बाबू, लंब बटा को कर्ण लिख दिए, तो लंब का काम कौन कर रहा है 3 और कर्ण का काम 4। तो यहां हम लोग लिख देंगे कि लंब बराबर हो जाएगा 3 और कर्ण बराबर हो जाएगा 4। तो अब क्या निकालेंगे, लंब और कर्ण पता है तो हम लोग निकालेंगे क्या, आधार। क्योंकि जब हमें तीनों पता रहेगा तभी निकाल सकते हैं। क्यों आधार का जरूरत है, क्योंकि cos A का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर, थीटा का काम कर रहा है, तो cos थीटा बराबर होता ही है कि आधार बटा में कर्ण। आधार पता होना चाहिए, जबकि नहीं पता है। तो पहले हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आधार यहां ले लेते हैं। आधार आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तीसरा का यहां लिख रहे हैं, उधर स्पेस नहीं है। तो यहां आधार बराबर निकल जाएगा कर्ण कितना है 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 यानी कि कितना 7, आधार आ गया। इसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि cos A, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, तो बाबू देखो आधार कितना आया है √7 और कर्ण कितना है, देखो तो यहाँ कर्ण 4 है, तो बटा में 4, ये आंसर आ गया। इसके बाद हम लोगों से tan पूछ रहा है, tan A, तो इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ 3 है, तो 3 लिख दो। इसके बाद आधार का काम कर रहा है √7, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करके बना लीजिए। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे कौन क्वेश्चन बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि 15 कोट A बराबर 8, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए 15 कोट A बराबर 8, कुछ नहीं है, 15 देखो कोट के साथ गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो कोट A बराबर हो जाएगा बाबू 8 बटा में 15। कोट A बराबर 8 बटा 15 हो गया। अब देखते हैं कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, तो ये 8 बटा 15। अब देखिए यहाँ आप लोग आधार का काम कौन कर रहा है 8 और लंब का काम कौन कर रहा है 15। इसमें हम लोग कर्ण का जरूरत है, तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद लंब का काम कर रहा है 15, तो 15 स्क्वायर, आधार का काम 8 स्क्वायर।
इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ बाबू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 4 5 9 और 6 2 8 और यहाँ 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। तो 17 आ गया किसका मान? कर्ण का मान। जब कर्ण आ गया तो अब साइन निकालना है, तो निकाल लो साइन। साइन ए यानी क्या? लंब बाटा कर्ण। तो लंब का मान बाबू कितना है देखो तो, यहाँ नीचे 15 है, अब बाटा कर्ण, तो कर्ण कितना आया है देखो 17। इसके बाद हम लोग अब निकाल लेंगे सेक ए का मान। तो सेक ए कितना है? तो ये होता है कर्ण बाटा क्या? आधार। कॉस का उल्टा है ना पता? कॉस का होता है आधार बाटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना होता है बाबू? कर्ण का वैल्यू देखो यहाँ दिया है 17, और आधार कितना है? आधार देख लो कितना है, 8 है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब आगे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।